हेलो दोस्तों, अभिषेक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ और मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स देखते हैं। आज ये पार्ट 4 है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। और ये जो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। जो बैंक्स में बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, बाकी एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन आते हैं, वहाँ पे भी यूजफुल है। बट ये जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन या ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर बैंक में आते हैं, तो बैंक वाले लोग स्पेशली इस पर फोकस कीजिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 67243 इंटू 99999, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन। 48 इंटू 99, 83 इंटू 99, ये सब अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो ये कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। फिर उसको वेरीफाई करोगे, आपको भरोसा नहीं रहेगा तो इस तरह से या कुछ अगर फास्ट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो भी 1 मिनट लगेगा। लेकिन मैं यहाँ जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ इससे आप 2 सेकंड में करोगे, लिटरली 2 सेकंड सिर्फ लगेंगे। चलिए चालू करते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखना, मैंने एक यहाँ पे सिर्फ 9 के मल्टीप्लिकेशन बताए हैं। आज का जो भी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है दैट इज बेस्ड ऑन द 9। सो 9 एक जादुई नंबर है। 9 पे ध्यान दीजिए, 9 कैसा एक नंबर है। तो 9 पे ध्यान देते हैं, 9 को पढ़ते हैं, 9 को जानते हैं कि 9 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि जैसे 4 को 9 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 9 चौ 36 हो जाते हैं। बट उस मेथड से नहीं बनाएंगे, इसका मेथडोलॉजी डिफरेंस करेंगे, कन्वेंशनल से नहीं बनाएंगे, हम लोग ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, जो हॉट ट्रिक क्या है कि 4 को आप -1 कर दो तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 को क्या करना है कि हमको 9 फिर 9, ऑलवेज 9, 3 और 9 का डिफरेंस कितना है, 6 है। तो उस 6 को हम बगल में लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया 36, है ना आसान। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि 6 इंटू 9 है, तो 6 इंटू 9 में भी वही करेंगे। 6 से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 5 को 9 तक पहुंचना है तो कितना हो गया, मतलब 9 से 5 कितना कम है, 4 कम है। तो उस 4 को उसके बगल में बिठा दीजिए, वही उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 इंटू 9, इसमें भी देखिए 7 से 1 मैंने कम कर दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 3, तो उस 3 को लिख दीजिए। तो ये आप कहोगे कि ये क्या बड़े में भी अप्लाई होगा, हाँ बड़े एग्जाम्पल्स में भी अप्लाई होगा। चलिए अभी बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 44 इंटू 99। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 44 को 1 से कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो दो डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 4 से कम, 4 और 9 के बीच का कितना डिफरेंस हुआ, 5, तो मैंने पहले 5 लिख दिया। 3 और 9 के बीच का कितना डिफरेंस हुआ, 6, तो 6 लिख दिया। देख रहे हो ना, 44 इंटू 99, तो 44 में सबसे पहले 1 कम कर दिया, 43 हो गया। फिर 4 और 9 में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। फिर 3 और 9 का कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। फिर मैंने उसको भी लिख दिया। बस यही मेथड हर जगह अप्लाई करना, यही 9 का जादू है। आप देखो 9 का जादू। और आगे एक और बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, 786 इंटू 999। अब इसको देखिए करते हैं। 786 से 1 कम कितना हो गया, 785। अब इसको, अब देखिए 7 और 9 में कितना डिफरेंस हुआ, 2 हुआ। 8 और 9 में कितना डिफरेंस हुआ, 1 हुआ। 5 और 9 में कितना डिफरेंस हुआ, 4 हुआ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 785214। बहुत ही आसान है। इसको आप क्रॉस चेक कैसे सिंपली कर लोगे कि 7 2 9, 8 1 9, 5 4 9। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 379 इंटू 999। देख रहे हैं ना आप, 2 सेकंड में सॉल्व हो रहा है ना। मैंने बोला था 2 सेकंड में सॉल्व होगा, 2 सेकंड में आप सॉल्व कर रहे हो। तो इसमें भी वही 379 से 1 कम कितना हुआ, 378। अब 378, 3 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 6 हुआ। तो मैंने पहले 6 लिख दिया। 7 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 लिख दिया। 8 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, तो 1। तो इस तरह से 378 पहले लिख देना है। उसके बाद 6, मतलब 9 से 3
का डिफरेंस कितना हुआ 6, 9 से 7 का डिफरेंस कितना हुआ 2 और 9 से 8 का डिफरेंस कितना हुआ 1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बड़ा एग्जाम्पल 8436। तो 8436 से 1 कितना कम हुआ 8435। फिर 8 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ 1। 9 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ 5। 9 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ 6। 9 और 5 का डिफरेंस क्या हुआ 4। इसलिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन उस तरह से बनाया आपके समझने के लिए कि 8 और 1 9 देख लो, 6 4 और 5 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, ऑलवेज 9 9 9। देख रहे हो ना आप। वैसे 9999 इंटू 9999। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 9999 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9998 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, फिर अब देखो 9 है, अब 9 से कम कुछ नहीं होगा तो 0। 9 है, 9 से कम कुछ नहीं होगा तो 0। फिर 9 है, 9 से कम कुछ नहीं होगा 0। फिर 8 है, 9 से कम 8 कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। बस यही इसका आंसर है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल है 5840 इंटू 9999। इसमें क्या है देखो, 5840 से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 5839। अब उसके बाद क्या करना है देखो, 5 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 1। फिर 9 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 6 और फिर 9 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया 0। तो देख रहे हैं ना, 5839 पहले लिख देना है 5840 से एक कम करके, फिर जो है डिफरेंस 9 के साथ जस्ट खाली डिफरेंस बना बना के लिख देना है। बस 2 सेकंड लगे, इतने बड़े बड़े, ये बहुत ही आसान है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिख रहा होगा जो आप चेक, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों साइड का जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, जो अंकों की संख्या है, वो क्या है सेम है। अब अगर वो सेम ना रहे, अगर वो सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, तब उसको कैसे बनाएंगे, चलिए उसको अब देखते हैं। अगर अंकों की संख्या सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 44 इंटू 999, यहाँ पे अंकों की संख्या सेम नहीं है, तो क्या करना है कि 44 से एक कम कर दीजिए तो कितना हो गया 43 हो गया। अभी 2 डिजिट का है और इधर 9 3 डिजिट का है, तो 2 डिजिट एक 9 एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा 9 को मैं क्या करूँगा बीच में लिख दूंगा। जितना एक्स्ट्रा हो सब बीच में 9 लिख दीजिए। और उसके बाद फिर से देखिए 4 से 9 का डिफरेंस कितना हो गया 5 हो गया। 3 से 9 का डिफरेंस कितना हो गया 6 हो गया। तो 4 3 9 5 6, बहुत आसान है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 684 इंटू 99999, इतना बड़ा है। अब जैसे देखो 684 से एक मैंने कम कर दिया तो कितना हो गया 683। और फिर देखो ये 3 डिजिट का है 684 और यहाँ 5 डिजिट है 99999। तो इसमें क्या करोगे, 2 जो 9 एक्स्ट्रा है उसको वैसे ही का वैसा लिख दोगे आप 9 उसके बाद फिर माइनस कर दो। अब जो देखो रेड कलर में मैंने 6 लिखा है, तो उसका 9 से डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 1। 9 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 6। तो इसका आंसर हो गया 683999316। हो गया ना 2 सेकंड में। गजब का ट्रिक्स है ना। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।